बात हो गई न्यूमेरिकल्स की। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे इंडेक्स क्वेश्चन हैं। आपको पता है जो कि हमारी बुक्स में क्वेश्चन गिवन होते हैं वो ये सारे भी कैसे हैं, इंडेक्स क्वेश्चन है। तो इंडेक्स क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 100 पे। लेकिन अब समस्या ये है कि सर कुछ बच्चों की न्यू बुक्स हैं और कुछ बच्चों की ओल्ड बुक्स हैं, इसीलिए हमने यहाँ दोनों पेज नंबर मेंशन कर रखे हैं। जो ओल्ड बुक है उसमें पेज नंबर 100 है और जो न्यू बुक है पेज नंबर 74 पर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। चूंकि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कि क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है सर कि हमें क्या करना है। ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड साइज 10 मीटर। यानी सबसे पहले हम क्या करें, मैंने कई बार आपको बताया है, पहले भी बताया है, अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को क्या करना आना चाहिए, विजुलाइज करना आना चाहिए। ये हमारा एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितना है 10 मीटर, ईच साइड कितना है 10 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है हमें पता है सारी साइड्स कितनी होंगी 10 मीटर। अब देखो बच्चे कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लिखा है इफ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइज 10 मीटर। जो फील्ड की साइड है वो 10 मीटर है और वो कवर कितने में कर रहा है 40 सेकेंड। यहाँ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 10 मीटर की डिस्टेंस है वो 40 सेकेंड में कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो पूरी बाउंड्री को कवर करने में 10 सेकेंड लेता है। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है ये ट्रेवल किस पर कर रहा होगा, बाउंड्री पे कर रहा होगा। और बाउंड्री का मतलब क्या है, ये है हमारा पेरीमीटर। क्या है, पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि सर कि वो जो 40 मीटर कब, यानी पेरीमीटर कितना गया 40 मीटर, क्योंकि हमने सम कर दिया 4 साइड का। 40 मीटर से जो ट्रेवल करने में टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम गिवन है 40 सेकेंड। यानी हमारे पास यहाँ दो चीज़ें आ गई। पहला क्या इंफॉर्मेशन आ गया हमारा, डिस्टेंस कितना हो गया 40 मीटर और टाइम कितना हो गया 40 सेकेंड। अब देखो बात ये है कि हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। दैट्स मीन कि हमें ये उसकी स्पीड पता चल जाए तब फिर बात बने ना। तो हम कहेंगे कि सर 40 मीटर को 40 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 40 सेकेंड में कवर कर रहा है। दैट्स मीन उसकी स्पीड कितनी होगी 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ अब आगे पढ़ते हैं। देखो जितना क्वेश्चंस पढ़ते जाओ उतना विजुलाइज करते जाओ, इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते जाओ सो दैट आपको दिक्कत ना हो। आगे पढ़ते हैं। What will be the magnitude of the displacement of a farmer end of 2 minute 20 second? सबसे पहले मैंने बताया था कि टाइम गिवन है सर, और टाइम को हम किस में लिखेंगे सेकेंड में। तो 2 मिनट एक बेसिक मैथ्स है। 2 मिनट में कितने सेकेंड हो गए, दैट्स मीन 2 इंटू 60, दैट्स मीन 120, और 20 सेकेंड एक्स्ट्रा गिवन है। दैट्स मीन टोटल टाइम कितना हो गया 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड। अब सर ये तो पता चल गया हमें कि हमारा जो टाइम डिस्टेंस कितना है वो हमारा आ गया 140 सेकेंड। अब देखो बेटा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पता कर लें। रिवॉल्यूशंस का मतलब कि उसने कितने चक्कर में कंप्लीट किया होगा। देखो टोटल टाइम हमारे पास है कितना है 140 सेकेंड। अब नंबर ऑफ रिजोल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे, टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम टेकन इन वन सर्कल। टाइम टेकन इन वन सर्कल, तो यानी एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है 40 सेकेंड। यही तो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैंने लिख दिया अपॉन 40। तो सर सिंपल सा काम करेंगे, 40 से 0 कट हो जाएगा, 4 3 12 और रिमेनिंग बचा 2, दैट्स मीन 3 1/2। जो नंबर्स ऑफ रिजोल्यूशंस हैं वो कितने हैं 3 1/2। दैट्स मीन हमें फाइंड क्या करना है,
डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल गया, तो यहां जैसे मान लीजिएगा इस पॉइंट से उस फार्मर ने चलना शुरू किया। मैं एक सेकेंड कलर अच्छा ले लेता हूं सो दैट आप लोगों को विजुअल हो। यहां से चलना शुरू किया, ये एक जो फार्मर है इसको मैं मान लेता हूं चिंटू भाई साहब, ये फार्मर है, ये बाउंड्री पर चलना शुरू करेंगे, ये इधर मूव करेंगे, फर्स्ट राउंड करेंगे इसी के, देखो मूव कर रहे हैं, यहां आ गए। अभी इनका कितना चक्कर हुआ 1। लेकिन आपको पता है कि अगर किसी पॉइंट से स्टार्ट किया है वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। दैट्स मीन 1 चक्कर का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो हमें 3.5 चक्कर लगाने हैं, एक तो लगा लिया, दूसरा भैया कंप्लीट हुआ, तीसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा यहां कंप्लीट हो गया। लेकिन अब भाई साहब को लगाना है आधा चक्कर और, तो ये यहां आकर के रुक जाएंगे इस प्लेस पर, यानी पॉइंट वी पर। और हमें पता है कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी दैट्स मीन इनिशियल पॉइंट क्या है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया और रुक गए भाई साहब यहाँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही तो होगा डायगोनल्स। दैट्स मीन कि जो हमारे पास ये एरिया है, ये क्या हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट बी है, और ये डायगोनल्स ही तो फाइंड करना है। दैट्स मीन क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर है सर, इसलिए tan ये है और tan ये है, तो हम क्या कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे या नहीं, ABC। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर तो फाइंड करना है, AB स्क्वायर कितना है, AB स्क्वायर हो गया हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस AC कितना है, ये भी 10 का स्क्वायर है, यानी जो हमारा BC आ जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 100 200। ओके, BC स्क्वायर हमारे पास आ गया 200। अब हमें फाइंड करना है सर BC। तो BC फाइंड करने का क्या तरीका है, हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ कि जो अगर BC फाइंड करना है, अगर BC फाइंड करना है आपको, तो क्या तरीका होता है, BC फाइंड करने के लिए आप सिंपल सा इसके ऊपर रूट निकाल लो। तो 200 का रूट निकालेंगे, इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, आप 200 के फैक्टर्स निकालोगे, 2 का डिवाइड करेंगे 100, फिर 2 का डिवाइड किया 50, फिर 2 का डिवाइड किया 25, और फिर 5 से, फिर कितना आ गया 5, और फिर 5 1 जा 5। तो हमें पता है जो भी पेयर बन जाते हैं वो फैक्ट नंबर के अंदर हो जाते हैं, जैसे दैट्स मीन 2 × 5, और पेयर कौन बेचारा रह गया, ये बाहर नोट कर लेते हैं, और जो बेचारा अंदर रह गया वो कितना रह गया √2। तो 5 2 जा 10 और 10 √2। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा आंसर कितना आ गया 10 √2। तो सर आपने तो किचड़ पिचड़ कर दिया पूरा, तो हमने जो भी इसका रूट निकाला है उसको हम कर देते हैं इरेज। तो इरेज करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 √10। ओके, एक सेकेंड और ये इसको कर देते हैं इरेज, इसको हमने कर दिया इरेज, और हमारा आ गया आंसर, ये आ गया हमारा 10 √2। ओके, ये अब क्योंकि हमारा पता है, फिर से गलती मत कर देना, यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लिखना पड़ेगा मीटर, यानी 10 √2 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। आई होप समझ में आया होगा। मूव